ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने इस सेशन को। और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कंडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ 10 12 15 क्वेश्चन जो है वो देख लिए थे। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग अभी जो है वो कन्विक्शन हीट ट्रांसफर देखने वाले हैं। देखो जैसे एसएससी एई या जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक तो कंडक्शन इंपॉर्टेंट है और दूसरा कन्विक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्विक्शन से कहीं ना कहीं जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वो बनाए जा सकते हैं और आते भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर मैक्सिमम यहाँ पर जैसे नंबर का खेल है तो नंबर जो है वो नॉन डायमेंशनल नंबर जो है वो पूछना थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है कि अपन ने पूछ लिया कि ये नंबर फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है या ये नंबर कैसे डिफाइंड होता है, या मैच ऑफ द कॉलम दे दिया। ठीक है, 4 नंबर पुट अप कर दिए और उनके आगे उनका जो है वो डेफिनेशन टाइप का जो है कुछ भी हम लोगों ने लिख दिया। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ से पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेशन में अपने जो है वो कन्विक्शन हीट ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और बढ़िया धीरे धीरे अपन देख रहे हैं डेली 30 to 40 मिनट के आसपास जो है, तो ऐसे चलने दीजिए आराम से। ठीक है, तो कन्विक्शन के बारे में जो है जैसे कि स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग में जो है अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया भी था। अ, बताते हैं, अगर हम बात करें कन्विक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, convection heat transfer, that should be the second mode of heat transfer। तो कन्विक्शन में बेसिकली क्या होता है और कैसे होता है ये हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि कन्विक्शन हीट ट्रांसफर जो है वो अपना ये कैसे होता है। जस्ट वेट 1 मिनट, ये आई थिंक थोड़ा सा क्लियर। तो कन्विक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करें तो कन्विक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कन्विक्शन में दो जो है वो मेजर कैटेगरी होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, जिसमें हम फोर्सफुली यानी फोर्स ड्रिवन मोशन करवा के जो है वो हीट ट्रांसफर रेट को इन्हांस कराते हैं, बढ़ाते हैं। और दूसरा हमारा होता है फ्री कन्विक्शन, जिसमें जो है वो नेचुरल वे में जो है वो हीट ट्रांसफर को जो है वो हम करवाते हैं किसी भी गिवन सरफेस पे। तो अगर हम बात करें तो कन्विक्शन हीट ट्रांसफर की, ठीक है, कन्विक्शन हीट ट्रांसफर की, कन्विक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कन्विक्शन हीट ट्रांसफर में क्या होता है समझते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम बात करें कन्विक्शन हीट ट्रांसफर में तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था दो डिफरेंट टाइप के कन्विक्शन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। पहला अपना क्या होता था इज अ फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर। अब देखो फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये हमारा पहले तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में हो सकता है। ऑन एक्सटर्नल सरफेसेस, ऑन एक्सटर्नल सरफेसेस, ये एक्सटर्नल सरफेसेस पे भी जो है वो पॉसिबल है, as well as on internal surface, in internal surfaces। ठीक है, as well as inside inside to the internal geometry, inside to the internal geometry, इनसाइड टू द इंटरनल ज्योमेट्री। ठीक है, एक्सटर्नल सर्फेसेस पे भी ये पॉसिबल है और कैसे इंटरनल ज्योमेट्री। तो एक्सटर्नल सर्फेसेस में जनरली जो सर्फेसेस आती हैं ये अपना जो है या तो अब फ्लैट प्लेट हो गया, ठीक है, फ्लैट प्लेट हो गया, और जो है वो कोई वॉल सरफेस हो गया,
फ्लैट प्लेट हो गया या कोई वॉल सरफेस हो गया, और इनसाइड ज्योमेट्री जैसे कि अपनी जो है वो डक्ट हो गई, आर जो है वो पाइप हो गया, ठीक है, डक्ट हो गया या अपना जो है वो पाइप हो गया, ठीक है, डक्ट हो गया या अपना जो है वो पाइप हो गया। तो इंटरनल ज्योमेट्री में भी जो है वो आपको फ्लो देखने को मिलता है। अब देखो ये फोर्स्ड कन्विक्शन जो अपना होता है, ठीक है, फोर्स्ड कन्विक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि फोर्स्ड कन्विक्शन जो होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of external medium or external force, presence of external medium, और वी कैन से कि एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में जो है वो ये देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है, मीडियम एक्सटर्नल मीडियम आर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। अब एक्सटर्नल मीडियम एक्सटर्नल फोर्स ये मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो एक कप ऑफ कॉफ़ी आपको यूज़ करने के लिए दी जाती है, ड्रिंक करने के लिए, तो आप क्या करते हो कि मान लो वो ड्रिंकेबल कंडीशन पे नहीं है, जैसे मान लो इनिशियली वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आप पहले क्या करते हो उसे कुछ टाइम के लिए जैसे आपने रूम में रखा, तो रूम में मान लो सपोज दैट कोई फैन या कोई रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा था, ठीक है, तो एक तरह से रूम में पूरा का पूरा स्टैग्नेंट मीडियम था या क्वेजिएंट एटमॉस्फेयर था, स्टेशनरी एयर का जो है वो मीडियम था सराउंडिंग में। तो जो भी कप ऑफ कॉफ़ी यानी ऊपर से सरफेस से कॉफ़ी के जो भी हीट का डिसिपेशन होना था वो हो रहा है, ठीक है, और ये जो है वो एक तरह से नेचुरल वे में हो रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसमें ना तो आप कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट कर रहे हो ना कुछ एक्सटर्नल आप पावर दे रहे हो, ठीक है, आपने जस्ट सिंपल क्या किया है, इस एटमॉस्फेरिक एयर में जो है आपने उस कप ऑफ टी को जो है या कॉफ़ी को आपने पुट अप कर दिया है। आपने बोला नहीं सर थोड़ा सा हमें इसे जल्दी करना है, ठीक है, मान लो आपको कहीं जाना है लेट्स सपोज, तो जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा जल्दी कूल डाउन उसे करवाना है तो हीट ट्रांसफर रेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने जो है सपोज दैट फैन को ऑन कर दिया, तो जैसे ही आपने फैन को ऑन किया एक तरह से आपने एयर के सर्कुलेशन को बढ़ा दिया, एयर में कुछ ना कुछ आपने पावर दिया, एयर को पावर मिली, एयर का जो फ्लो है वो तेज हुआ, ठीक है, और वो इम्पैक्ट कर रही है कप ऑफ कॉफी के सरफेस पे, और वहां से जो है वो हीट ट्रांसफर रेट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी मैक्सिमम हीट जो है वो आपके ट्रांसफर हो रही है। आपने बोला नहीं अपन क्या करते हैं एक रेफ्रिजरेटर भी चला देते हैं, यानी एसी भी ऑन कर दिया, तो और सराउंडिंग के एम्बियंट के टेम्परेचर को भी आपने रिड्यूस कर दिया। तो एक तरह से जो है ये एक्सटर्नल पावर को जब आप या आपने खुद मुंह से उसको माउथ से ब्लो करना शुरू किया, तो एक तरह से जैसे जैसे आप जो एक्सटर्नल पावर आप बढ़ा रहे हो या एक्सटर्नल सपोर्ट आप जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, वहां से जो हीट ट्रांसफर रेट है यानी कन्विक्शन वे में जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है वो हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बोला गया कि दो डिफरेंट तरीके से आप कन्विक्शन को जो है वो स्टडी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ऑलमोस्ट गेट के लिए 12 से 14 घंटे का टॉपिक है, और एसएससी के लिए अपने को मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो जल्दी हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर्स पे अभी हम आ जाएंगे, आज की बस क्लास जो है वो बेसिक रहेगी एंड देन फिर नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक तो अपना ये हो गया। सेकंड जैसे अगर अपन बात करें तो सेकंड जो अपना होता है ये फ्री, आर जो है वो नेचुरल कन्विक्शन होता है, फ्री या वी कैन से नेचुरल कन्विक्शन हीट ट्रांसफर, नेचुरल कन्विक्शन हीट ट्रांसफर। अब देखो नेचुरल कन्विक्शन में जो है वो किसी भी तरह का जो है वो एक्सटर्नल पावर हम यूज नहीं करते हैं, यानी इसमें जो है without any external power or support, without any external power or support, बिना किसी एक्सटर्नल पावर या सपोर्ट के जो है वो हम चीज़ों को यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं,
ठीक है, तो अब इन दोनों का जैसे मैंने आपको थोड़ा लिटिल बिट एग्जांपल भी समझाया था, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अभी। ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट। जस्ट वेट 1 मिनट। तो अगर हम बात करें तो जैसे दो डिफरेंट तरीके से मैंने आपको समझाया था। एक अपना नेचुरल वे में था और एक जो है वो फोर्स्ड वे में था। दोनों एक बार फिर से जो है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड जो फोर्स था, दोनों को जो है वो अपन समझते हैं। चल, तो पहला अगर अपन बात करें, मान लो सपोज दैट अ फर्स्ट वन फोर्स्ड कन्विक्शन। फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर। फोर्स्ड कन्विक्शन हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो मान लो कोई जो है एक सॉलिड सरफेस है। मान लो ये कोई सपोज दैट एक सॉलिड प्लेट है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो है वो इसका इनलेट सेक्शन है। ये इनलेट सेक्शन है और ये जो है ये मेरे भाई एग्जिट सेक्शन है। ठीक है, इनलेट एंड एग्जिट सेक्शन जो है वो दिया हुआ है। ये x इज इक्वल टू 0 मीटर पे है और इसको मैंने बताया भी था, अगर x इज इक्वल टू 0 है सो वी कैन से कि ये जो है ये मेरा लीडिंग एज होगा और अगर x इज इक्वल टू L है तो इसको मेरे भाई हम लोग जो है वो ट्रेलिंग एज जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज जो है वो ऐसे हम लोग जो है वो नाम जो है वो दे सकते हैं। ये ट्रेलिंग एज एंड लीडिंग एज जो है ऐसे हम बोल सकते हैं। अब यहां पर जो है मान लो ये हमारा फ्लूइड जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, टेम्परेचर इज T इंफिनिटी एंड वेलोसिटी इज U इंफिनिटी। और यहां पर जो सरफेस का टेम्परेचर है ये मान लेते हैं मेरे भाई जो है वो T ऑफ S है। ठीक है, ये T ऑफ S है। आपने बोला TS जो है वो T ऑफ इन्फिनिटी से जो है वो ज़्यादा है। मान लो सरफेस टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और T ऑफ इन्फिनिटी जो है ये मेरे भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सरफेस जो है वो हीटेड है और फ्लूइड जो है वो कोल्ड है। ऐसी कंडीशन पे जो है अपन अगर बोलें तो सरफेस इज हीटेड है, सरफेस जो है वो हीटेड है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पे अगर अपन देखें और फ्लूइड जो है वो एक तरह से कोल्ड है। ठीक है, फ्लूइड इज कोल्ड, फ्लूइड जो है वो कोल्ड है और सरफेस जो है ये अपना हीटेड है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि अगर हम फोर्स कन्वेक्शन चाहते हैं तो यहां पर जो है किसी एक्सटर्नल मीडियम को अगर हम प्लेस कर दें, मान लो यहां पर फैन या ब्लोअर या पंप लगा दिया, अगर फ्लूइड वाटर है तो मान लो यहां पर हमने जो है वो पंप लगा दिया या हम लोगों ने जो है वो ब्लोअर यूज कर लिया। ठीक है, या हम लोगों ने जो है वो फैन यहां लगा दिया। तो जैसे ही फैन, ब्लोअर या पंप हम लोग यूज करते हैं, एक तरह से एक्सटर्नल सपोर्ट जैसे ही हम यहां पर यूज करते हैं, ये फ्लूइड जो होता है वो एक्सेलरेट कर जाता है। ठीक है, फ्लूइड गेट एक्सेलरेटेड, फ्लूइड का जो फ्लो है ये एक्सेलरेट कर जाता है, एक्सेलरेटेड ऑन द सरफेस। फ्लूइड का जो फ्लो है ये सरफेस पे जो है मेरे भाई एक्सेलरेट कर जाता है और यहां पर जो इसका फ्लो होता है ना वो बल्क फ्लो होता है।
यहाँ पर जो फ्लो होता है ये मेरे भाई जो है वो बल्क फ्लो होता है ऑन द सरफेस। बल्क फ्लो होता है ऑन द सरफेस। सरफेस पे जो है वो बल्क फ्लो जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बल्क फ्लो जो है वो देखने को मिलता है और इस बल्क फ्लो को जो है वो हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन इफेक्ट। इसी बल्क फ्लो को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन इफेक्ट। ठीक है, इस बल्क फ्लो को हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन इफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग एडवेक्शन इफेक्ट जो है वो नाम देते हैं एडवेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो एडवेक्शन इफेक्ट जो है वो बोलते हैं एडवेक्शन इफेक्ट। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे ही फ्लूइड यहां पर आता है, मान लो फ्लूइड की लेयर जो है वो यहां पर जब आती हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पर जैसे ये फ्लूइड की कोई लेयर आई और इसका टेम्परेचर जो है वो T इन्फिनिटी है। ठीक है, एंड दैट T इन्फिनिटी इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सरफेस का जो टेम्परेचर है ये हम लोगों ने अभी देखा था, सरफेस टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सरफेस का जो टेम्परेचर है ये 80 है, सरफेस टेम्परेचर इज मेरे भाई 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 40 है। तो यहां पर होगा क्या, इस डायरेक्शन में एक टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। डेल्टा टी जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, डेल्टा टी जो है वो जीरो नहीं है और अगर डेल्टा टी जीरो नहीं है तो इसकी वजह से यहां पर इस डायरेक्शन में एक हीट का डिसिपेशन होगा एंड दैट शुड बी द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है इस हीट ट्रांसफर रेट को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, अगर हम हीट ट्रांसफर की बात करें, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के 3 डिफरेंट मोड होते थे। एक हमने आपको बताया था कंडक्शन हीट ट्रांसफर मोड, कंडक्शन हीट ट्रांसफर मोड। ठीक है, जो पहला मोड हम लोगों ने पढ़ा था। और सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं is a convection or heat transfer mode, and last one is the radiation heat transfer mode. Last one is the radiation heat transfer mode. तो लास्ट जो अपना होता था ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता था। अब देखो कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो होता था ये होता था ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो देखने को मिलता था मेरे भाई ये टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से होता था, टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। कन्वेक्शन जो होता है ये मेरे भाई होता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये केवल जो है वो टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से स्टार्ट हो जाता है और ये होता है ड्यू टू द itself absolute temperature, itself absolute temperature। ये जो होता है खुद के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से होता है, यानी केल्विन स्केल की वजह से होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें ग्रेडियंट आएगा, आइदर वी कैन से डेल टी बाई डेल ऑफ एक्स, डेल टी बाई डेल ऑफ वाई, डेल टी बाई डेल ऑफ जेड। इसमें डेल्टा टी होगा और इसमें जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा यानी इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल। ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर रेट जो है वो अपने को देखने को मिलता है, ये हीट ट्रांसफर रेट जो है वो अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, ये कंडक्शन मोड में अगर देखा जाए तो ये होता है ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, कन्वेक्शन में होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और रेडिएशन में होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वजह से। तो ये पूरी की पूरी कहानी देखने को मिलती है। अब देखो जैसे हम बात करें कन्वेक्शन में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करते हैं। यानी अगर हम यहां पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो हम लोग बात करते हैं, और न्यूटन्स के कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ये अपना एच ए एस एंड टी एस माइनस का टी इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमारा टी एस ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी है, और नहीं तो फिर ये टी इन्फिनिटी माइनस का टी एस लिखोगे, अगर टी इन्फिनिटी ग्रेटर देन जो है वो टी एस है, क्योंकि अपन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट जो है वो लेके चलते हैं, तो जो भी वैल्यू लार्जर होती है उस वैल्यू को जो है वो अपन यूज कर लेते हैं। नहीं, एक तरह से डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो अपने को लिखना है। और यहाँ पर जो ये जो हीट ट्रांसफर रेट है, ये हमारा जो है मतलब एरिया जो है ये एक्सपोज्ड सरफेस एरिया होता है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इन फ्लो, एक्सपोज सरफेस एरिया इन फ्लो। फ्लो में जो भी एरिया हम एक्सपोज करते हैं मेरे भाई, वो सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं। जो एरिया हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, किसमें, फ्लो में, उस एरिया को जनरली जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सेकंड, अगर अपन बात करें फ्री कन्विक्शन यानी नेचुरल कन्विक्शन को, सेकंड अगर हम देखें एज अ फ्री कन्विक्शन, or we can say natural conviction, or we can say natural conviction। तो फ्री कन्विक्शन या नेचुरल कन्विक्शन जो होता है ये हमारा विदाउट एनी, ये जो है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, या बिना किसी एक्सटर्नल मीडियम के आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसमें मेनली जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बल्क मॉड्यूलर, मतलब इसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है बॉयंसी या डेंसिटी डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो अपन बोल सकते हैं आइदर इज बॉयंसी, या अपन ये भी बोल सकते हैं डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही बॉयंसी फोर्स जो है वो डेवलप होता है सिस्टम में, ठीक है। तो डेंसिटी या बॉयंसी बोल सकते हैं अपन, डेंसिटी या बॉयंसी। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर अपन बात करें कैसे होता है, यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मान लो जैसे अपनी जो है वो कोई टैंक है जिसमें जो फ्लूइड हम लोगों ने ले रखा है, ये अपना फ्लूइड जो है ये वाटर है, ठीक है। ये फ्लूइड जो है वो वाटर है, और नीचे जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कहीं बर्नर लगा रखा है, मान लो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने एक बर्नर लगा दिया, और इस बर्नर से जो है वो हम हीट जो है वो इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। बर्नर से जो है इसको हम लोग हीट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो ये अपना जो है वो कोई हीटर है, और ये जो है ये टैंक है। अब जैसे जैसे हम इसमें हीट को सप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो अपना बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी जो है वो कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो मास, या अपन बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड का वेट है ये कम हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं डेल्टा डेंसिटी जो है वो डेवलप हो जाएगा। और ये डेवलप होगा तो आप ये मान के चलिए कि एक तरह से बॉयंसी पिक्चर में आएगा, यानी बॉयंसी जो है वो मेरे भाई जीरो नहीं होगा, बॉयंसी पिक्चर में आ जाएगा। तो होगा क्या कि नीचे वाली जो लेयर है, ठीक है, नीचे वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर जो है वो लाइट होने लगेगी, यानी इसका वेट जो है वो कम होने लगेगा।
और कोई भी चीज अगर लाइट होगा ऐसी मीडियम में तो वो ऊपर जो है वो बाउंस या जंप करने की जो है वो कोशिश करेगा, यानी ये लेयर ट्राई करेगी ये फ्लोट करके जो है वो ऊपर आ जाए, और ऊपर की एक लेयर जैसे मान लो सपोज दैट मैं दिखाऊं तो इसका वेट इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है तो ये नीचे इसको कंपेंसेट करेगी। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो नीचे से फ्लूइड जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऊपर से जो है वो फ्लूइड जो है वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो पूरे फ्लो में जो है वो एक तरह से सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट ए सर्कुलेशन इन फ्लूइड, ठीक है, स्टार्ट ए सर्कुलेशन इन अ फ्लूइड। और इसी सर्कुलेशन की वजह से अब देखो फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक तो ये अपने साथ मास को कैरी करेगा और दूसरा थर्मल एनर्जी को भी जो है वो कैरी करेगा, दूसरा थर्मल एनर्जी भी जो है वो ये कैरी करने वाला है। एक तो अपने साथ ये मास को लेके जाएगा और दूसरा जो है वो थर्मल एनर्जी भी जो है ये लेके जाएगा। ठीक है, जब सर्कुलेशन होगा यहाँ पर जब सर्कुलेशन होगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलेशन जब आप देखोगे तो नीचे वाली लेयर अपने साथ ऊपर की तरफ जो है मास और एनर्जी, ठीक है, दोनों लेके जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर मास का भी इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होगा, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्शन अ करंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्शन करंट। ठीक है, तो दो छोटे छोटे पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं। फोर्स्ड कन्विक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? बल्क मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवेक्शन इफेक्ट। और फ्री कन्विक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन अ करंट, या कन्विक्शन करंट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हीट ट्रांसफर रेट जो है वो अपने को डिटेल में जो है वो देखना है। मेनली अपने को फोर्स्ड कन्विक्शन पढ़ना है, और फोर्स्ड कन्विक्शन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ज्योमेट्रीज पे। ठीक है, फ्री कन्विक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फ्री कन्विक्शन में है, तो वो अपन इजिली जो है वो बाइंड अप कर लेंगे। एंड दूसरा जो है अपने को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स हैं वो अपने को स्टडी करना है। जैसे कि अपना देखो रेनॉल्ड तो अपन ने एफएम में भी देख रखा था, तो एक तरह से रेनॉल्ड नंबर हो गया, प्रेंटल नंबर हो गया, नसेट नंबर हो गया, ग्रेशॉफ नंबर हो गया, रेले नंबर हो गया, पेक्ले नंबर हो गया, लेविश नंबर हो गया, स्टेंटॉन नंबर हो गया, स्मिडेट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जकोब नंबर हो गया, जकोब फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो हैं वो अपने को प्रॉपर तरीके से देखने हैं। तो कल वाले सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरियस नॉन डायमेंशनल नंबर। ठीक है, पहले रेनॉल्ड नंबर, देन वी कैन मूव ऑन अ प्रेंटल नंबर, देन नसेट नंबर, देन स्टेंटॉन नंबर, जकोब, रेले, एंड ऐसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे सेशन में प्लान कर रहा हूँ, और कल से जो है वो अपन नॉन डायमेंशनल नंबर के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।